ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ रामचरित मानस का डिटेल में अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस। भगवान राम हमारे लिए सिर्फ एक मूर्ति नहीं है। भगवान राम हमारे लिए सिर्फ एक राजा नहीं है। भगवान राम हमारे हृदय के वो बिंदु हैं, हमारे मन के भीतर बैठे हुए वो बिंदु हैं, जिससे सिर्फ हमारा शरीर नहीं चल रहा, किंतु पूरा ये सृष्टि दौड़ रहा है। पूरी दुनिया के मन के राजा है वो, सिर्फ बाहर से अयोध्या के राजा नहीं। ऐसे राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था, और कोई सोच सकता है कि उसमें भी ऐसे कोई लोग निकल आए जो कि उसके खिलाफ खड़े हो जाए, उसके विरोध में खड़े हो जाए कि मैं राम जी को राजा बनने नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। देखिए, भगवान बड़े शक्तिशाली हैं। यहां पर कुछ भी होता है ना, कोई भी घटना होती है ना, उसमें कोई ना कोई कारण होता है। कोई घटना हो गई और हम सोचेंगे हमारे खिलाफ हो गया, हमारे प्रतिकूल हो गया, और हम सोचेंगे वाह बहुत खराब हो गया, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हमको देखना चाहिए कि कोई भी घटना हुई उसको स्वीकार करो। भगवान की मर्जी से यहां सब कुछ चल रहा है। भाग्य है ना, हमारा भाग्य कर्मों के हिसाब से भगवान भी अपनी मर्जी ने जैसे तैसे कर देते हैं। उनके पास भी नियम है, आपने जो किया उसके अनुसार ही वो आपको देंगे ना कर्मों का फल। और जब कर्मों का फल वो आपको देते हैं, आपके पास अच्छी खराब दोनों परिस्थिति आती है, सुख और दुख दोनों होता है। दुख में हम घबरा जाते हैं, कोई घटना होती है बहुत घबरा जाते हैं, क्या करें समझ में नहीं आता, उससे बाहर कैसे निकले। लेकिन हमको भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, अपनी बुद्धि पर भी विश्वास रखना चाहिए। भगवान ने हमको कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, हम बुद्धि से बहुत कुछ कर सकते, कीजिए ना। शांति से सूक्ष्म विचार के साथ सोचिए, आपको कोई ना कोई यहां पर हर परिस्थिति का इलाज मिलेगा। जो भी आपके अंदर सक्षमता है कि मेरी ये परिस्थिति आई है, मेरे पास ये सक्षमता है, मेरे पास ये करने का कैपेसिटी है, मैं ये कर सकता हूं या कर सकती हूं, हमने उसको कर लिया, हो गया जीवन। यही तो जीवन है। हर क्षण विकल्प आता है, चुनो करो आगे बढ़ो, चुनो करो आगे बढ़ो, चुनो करो आगे बढ़ो, और कुछ नहीं है। अगर नहीं स्वीकार हो पा रहा है, बहुत खराब लग रहा है, बहुत अंदर, प्रार्थना कीजिए भगवान से। और कई लोग प्रार्थना करने के बाद भी नहीं उससे बाहर निकल पाते, और कई लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं, क्योंकि वो जो दुख की परिस्थिति आई है ना, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। क्या करें? हमको भगवान पर अथाह भर, अगर हमको इससे बाहर निकलना है ना, भगवान पर अथाह भरोसा रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा।
हमारे मन के राजा वो राम, दुनिया के मन के राजा, उन पर भरोसा रखिए। इसलिए हमको सिखाया जाता है पहले शरणागति करो, भगवान को विश्वास रखो, श्रद्धा रखो। खाली बोलने से नहीं होगा, तन मन धन सब है तेरा, और मन के पीछे सोच रहे कुछ भी नहीं है, सब तो मेरा है भगवान। ऐसा नहीं, पूरी तरह से मन से सीधा और सच्चा व्यक्ति होना चाहिए। कौन है सीधा और सच्चा व्यक्ति? वही जो मन कर्म और वचन से एक हो, मन से भी वही सोच रहा हो कि तन मन धन है ही तेरा, मेरा है क्या, यहां सगे संबंधी सब कुछ तेरा, ये शरीर भी तो तेरा है, कुछ दिन के लिए उपयोग के लिए दिया भगवान, जब मांगोगे तो ले जाना ना, हमको कोई चिंता नहीं, आप ही का है ना, सब कुछ छोड़ दिया है मैंने आपके ऊपर, बस आप जो बोल रहे हैं वो मैं कर रहा हूं। सब कुछ तू जाने तो मैं क्यों सोचूं, तो ऐसे हैं हमारे भगवान। सिर्फ वो अयोध्या के राम नहीं, वो राजा नहीं, हमारे जीवन के सब कुछ हैं, हमारे जीवन के कण कण में है, हमारे शरीर के कण कण में। और ऐसे राजा राम का राज्याभिषेक होने वाला था और उसके विरुद्ध भी कोई खड़ा हो गया था। जब भगवान के विरुद्ध कोई खड़ा हो गया तो हम कौन से व्यक्ति हैं? सोचिए, हम इस संसार में क्या है? भगवान के विरुद्ध खड़ा होकर षड्यंत्र हो रहा है कि भगवान का राज्याभिषेक नहीं होने देंगे, और भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, जानते सब हो रहा है फिर भी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनको आगे बड़ा काम करना था। इसीलिए ना हमारे भी आध्यात्मिक जीवन में छोटे छोटे इस तरह की ना बाधाएं आएगी। लोग बहुत तरह की बातें करेंगे, लोग बहुत तरह से परेशान करेंगे, लेकिन हमको सामना करने की शक्ति रखनी चाहिए। करो सामना। नहीं शक्ति मिल रही है, मांगो भगवान से, शक्ति तो उसी की है, आपके अंदर जो शक्ति है उसी की है, आपने बस उसको जोड़ा नहीं है अपने आप को, मन से जोड़ा नहीं है, वरना वो शक्ति ना 100 गुना बढ़ेगी और आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, बड़े बड़े चीजों को यहां कर सकते हैं। अगर ये मन कमजोर होगा ना, दूसरों की बातों में आ जाएंगे। यही बताया जा रहा है यहां पर। दो लोग मिलके कैसे षड्यंत्र कर रहे हैं भगवान के खिलाफ भी, और भगवान हंसते हंसते वन में चले जाएंगे, आप देखिएगा। प्रतिरोध मत कीजिए, ये हमको सिखाता है प्रतिरोध नहीं करना। जहां कोई विकल्प नहीं है स्वीकार कर लेंगे, प्रतिरोध क्या करना, यही हमारा प्रारब्ध था, ये हमारा कर्म है। देखिए आपका मन कितना अच्छा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, बड़ी शांति मिल जाएगी। दो लोग मिलके षड्यंत्र रच रहे हैं, कैकेयी और मंथरा का संवाद तुलसीदास जी ने बड़े डिटेल में लिखा है। यहाँ कैसे षड्यंत्र बनता है, लोग कैसे षड्यंत्र करते हैं संसार में। देखिए यहाँ पर गोस्वामी जी स्त्रियों की बात करते हैं, स्त्री बुद्धि है या कम बुद्धि है। कम बुद्धि वाले जो लोग होते हैं ना, उनको स्त्री बुद्धि बोलते हैं, शरीर को स्त्री नहीं बोलते। आप ये बात समझ लीजिए अच्छी प्रकार से। हमारे शास्त्रों का गलत व्याख्या नहीं कीजिए। जहां भी स्त्रियों की निंदा आती है, आप जान लीजिए वो स्त्री शरीर की निंदा नहीं है, वो स्त्री मन का निंदा है। स्त्री मन का निंदा है वो। ढोल गवार शूद्र पशुरारी, ये सब तारण के अधिकारी, जो भी हो अधिकारी कोई भी हो, स्त्री मन माने छोटी बुद्धि। शरीर तो पुरुष का भी हो सकता है, पुरुष वाले कैसा छोटी बुद्धि के नहीं होते क्या? भगवान की तरफ है ही नहीं उनकी बुद्धि, ज्यादातर समय अहंकार में रहते। पुरुष लोग ऐसे ही है, अहंकार बहुत होता है, किसी के सामने नमस्कार नहीं करेंगे जल्दी। स्त्रियां तुरंत नमस्कार कर देती है, तुरंत झुक जाती है। ये सब एडवांटेज है, ये सब लाभ है। अपने लाभ को देखिए, और लाभ को देखकर हमको आगे बढ़ाया। दुनिया कुछ भी बोल रही हो कि मैं स्त्री हूं पुरुष हूं, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास ये चीज है,
ये सत्संग है, ये शास्त्र है, ये गुरु है, मुझे सब मिल गया है। दुनिया वाले तो बोलते रहेंगे, भोगते रहेंगे, भोगने दो। हाथी चलता है ना, रुकता थोड़ी ना है। मत चढ़ा के हाथी के ऊपर कुड़कुड़ कर देगा तो हाथी को क्या फर्क पड़ता है। चलो आगे मस्त होकर, मस्त मौला तुम आगे बढ़ो। दो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, ये संसार की बातें भी हमको जाननी चाहिए, ये व्यवहार की बातें हैं, ताकि ना हम इन सब चीजों से बच कर रहे। हमको किन चीजों से बचना चाहिए, यहां पर ये हमको समझ में आ रहा है। कैकेयी की बुद्धि दृढ़ नहीं थी। अगर दृढ़ होती तो मंथरा की बात वो नहीं मानती किसी भी तरीके से। दृढ़ बुद्धि वाले किसी की बात में नहीं आते, कुछ भी बोलते रहे, वो रोज रोज बोलता रहे। लेकिन जब तक आपकी बुद्धि दृढ़ नहीं हुई है, आपका ज्ञान दृढ़ नहीं हुआ, आपको उसको बचा के रखना है, नहीं तो खत्म हो जाएगा। छोटा सा अग्नि आपने अभी ज्ञान की जलाई है, अगर आपका संग ही खराब हो जाएगा, गलत गलत लोगों का संग होगा, तो जो लौ जला है वो भी बुझ जाएगा। इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए कि ना हमारे साथ जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं। अच्छे लोगों का संग कीजिए ना। आपके पसंद की नापसंदगी से नहीं, हमको ये बड़ा पसंद आता है इसलिए हमने इसको अपने घर में रख लिया, मेरा मित्र है। पसंद से कुछ नहीं होता। आप देखिए उसके गुण क्या है, वो आपको क्या सिखाता है। कैकेयी की बुद्धि डाउटफुल थी, संशय आत्मा विनश्यति। भगवान बोल देते सीधे सीधे गीता में, जाओ अर्जुन, जिसको संशय होगा ना, मेरे ऊपर विश्वास नहीं होगा, और उसका विनाश हो जाएगा। यही विनाश होने वाला था। पहले तो मंथरा का देखो, शुरू ऐसे ही होता है। आप किसी गलत आदमी को अपने साथ रखेंगे ना, शुरू कैसे होता है, आप उसकी बात सुनेंगे, उसको विरोध करेंगे, नहीं नहीं नहीं, आप क्या पहले, क्योंकि आपको उसकी बात सुननी है, आपने उसको अपने साथ लगाया है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और धीरे धीरे, क्योंकि बुद्धि कमजोर थी, संशय था कैकेयी की, तो धीरे धीरे ना उसकी बात मानने लगी, उसकी बुद्धि में बात चढ़ गई। और क्या था कि वो बाहर ज्यादा निकलती नहीं थी कैकेयी, तो उसको पता भी नहीं चलता था क्या हो रहा है समाज में। और ऊपर से देवताओं ने सरस्वती माता के द्वारा बुद्धि फेर दी थी सब। तो इन सब घटनाओं के कारण क्या हो रहा था, कैकेयी ना उस तरफ चले जा रही थी, गलत तरफ। यद्यपि मंथरा अपने अज्ञान के कारण कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़कर उसमें शत्रुता का व्यवहार ला रही थी, फिर भी कैकेयी उसको अपना मित्र मान रही थी, विश्वास कर लिया। और अब जो है ना, देखो कैसे बदली। पहले विरोध कर रही थी, अरे तुम ऐसे ही करती हो, हाँ कहाँ से आ गई हो कुबड़ी कहीं की। लेकिन अब देखो विश्वास हो गया। कैसे बात चलता है, किसी से आप बात करो, कैसे आप दिमाग फिरता है। देखिए कैकेयी मंथरा से बार बार बड़े आदर के साथ पूछने लगी और बोलने लगी, कोई बात नहीं, हमारे ना नाराज मत हो, हमारी बात का बुरा मत मानो। हाँ ऐसे क्या बोलते ना हम लोग दूसरों को, हमारी बात का बुरा मत मानो। सवरी गान मृगी जनु मोही। कैकेयी के इस प्रकार बार बार पूछने से मंथरा को पता लगा कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। कैकेयी अब हमारे बस में हो गई है। वो समझ गई, जैसे कि हिरनी ना भिलनी के गान से मोहित होकर खड़ी हो जाती है और भिलनी के जाल में फंस जाती है। ये भील लोग होते हैं ना, हिरण को फंसाने के लिए, हिरण को म्यूजिक बहुत पसंद है। अच्छा गाना गाते, संगीत फंसा लेते हैं। यही काम उसने किया, मंथरा ने फंसा लिया अपने जाल में उसको। लोग बोलते ना, तुमको तो उसने अपने जाल में फंसा लिया, तुम उसी की बात सुनते हो। यही जाल में फंसाना इसी को बोलते हैं। कैकेयी की बुद्धि फिरने लगी। देखिए शास्त्र बोलते ना, किसी की बुद्धि को बनाना बड़ा कठिन है। सत्संग के द्वारा बुद्धि को ठीक बनाने में बरसों लग जाते हैं। सालों साल तक लोग सत्संग सुनते हैं, तब जाकर ना उसकी बुद्धि ठीक होती है।
इसलिए कई बार आप लोग देखेंगे कई लोग सत्संग में जाते हैं लेकिन घर में आके झगड़ा उगड़ा करते, तो उनको ये मत बोलिए बेकार का सत्संग में जाते हो, घर में आके तो झगड़ा करते हो। इतना जल्दी कोई नहीं सुधरता है, धीरे धीरे सुधरेगा, लेकिन उपाय सत्संग में ही जाना है, उपाय और कोई नहीं है। ऐसा सोचकर अगर सत्संग जाना छोड़ देंगे, नहीं कोई फायदा ही नहीं होता है तो सत्संग होगा ही नहीं और आगे भी नहीं होगा और खराब होते जाएगा। सत्संग के द्वारा बुद्धि को ठीक बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन कुसंग ना व्यक्ति की बुद्धि को तुरंत बिगाड़ने में समय नहीं लगता। मंथरा ने धात लगाई थी, जनुफा भी माने ठीक ठिकाने लग गई, फब गई। जनुफा भी जान लो कि फब गई, उसका प्रभाव हो गया कैकेयी के ऊपर। अब मंथरा और नाटक करने लगी, वो बोलने लगी बड़ा पूछ रही हो तुम, लेकिन ना मुझे बोलते हुए डर लग रहा है, तुम तो थोड़ी देर पहले मुझे बड़ा कुछ बोल रही थी, यहां तक कि तुमने हमारा नाम घरफोड़ी रख दिया था, घर फोड़ने वाली। घरफोड़ी ना, घरफोड़ी लोग घर फोड़ते आपस में ना, अपने ही लोगों के आपस के बीच में मतभेद पैदा करते। सची प्रतीति बहुविधि गढ़ी छोली, रानी के मन में विश्वास उत्पन्न करके फिर तरह तरह से बात बनाकर इस प्रकार बोली मानो अयोध्या पर 7:30 ही आ गई हो। शनि की दशा आने वाली थी, अयोध्या में दुख फैलने वाला था। मंथरा कहती, हे रानी, तुमने कहा कि तुम्हें राम बहुत प्रिय है और राम को भी तुम बहुत प्रिय हो, तुम्हारा ये वचन तो सत्य है, लेकिन ये सब उनकी बचपन की बातें थी। देखो ना, आपस में व्यवहार में ऐसी बात होती है, अरे वो अच्छा था, पहले अच्छा था, अब अच्छा नहीं है। इसी प्रकार वो राम जी के बारे में उसके मन में ना कान भरती है। राम बड़े हो गए हैं, वो बदल चुके हैं। समय के साथ साथ ना बड़े बड़े प्रिय व्यक्ति भी शत्रु बन जाते हैं। संसार में ऐसा देखा जाता है ना, संसार में। इसी प्रसंग में वह एक उदाहरण प्रकृति का देती है कि तुम स्वयं देख लो, सूर्य कमल के फूल को खिलाने वाला होता है, लेकिन यदि कमल के सरोवर का पानी ही सूख जाए तो सूर्य उस कमल को खिलाने के बजाय जला देगा। इसी प्रकार अब तुम नई दृष्टि से देखो, पहले पानी था, छोटा बच्चा था राम, वो तुमको प्यार करता था, अब बड़ा हो गया है। नई दृष्टि से देखो तो पाओगे कि भगवान राम का स्वभाव अब पहले जैसा नहीं रहा। वो ऐसे जैसे ना मंथरा को ना उसकी मन की बातें, लोग ऐसे बोलते ना, पूछना चाहिए आपने उसका मन जाना क्या? लोग ऐसे बोलते नहीं नहीं पहले अच्छा था, अभी अरे क्या तुमको पता है उसका मन जानते हो क्या? आप किसी का मन नहीं जान सकते। शास्त्र बोलते मन सूक्ष्म होता है। आप किसी का मन संकेत भर कर सकते, थोड़ा सा उसके व्यवहार से पता कर सकते उसका मन ऐसा चल रहा होगा, ज्यादा नहीं, भीतर नहीं घुस सकते। वो उसका है, वो ही जानता है वो क्या सोच रहा है। जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, मंथरा कैकेयी से कहती है तुम्हारी सौत सबको ले आओ ना, जितने लोग उसके आमने सामने थे ना, उसके प्यारे, सबके खिलाफ उसको खड़ा कर दो। ये तरीका होता है षड्यंत्र फैलाने का, कान भरने का ये तरीका। अब कौशल्या के ऊपर आती है, बोलते है तुम्हारी सौत कौशल्या ना तुम्हारा जड़ उखाड़ना चाहती है, और तुम एक काम करो, वो जड़ के चारों तरफ ना उपाय का बाड़ लगाकर उसको सुरक्षित कर दो। उपाय लगाओ, बाड़ लगाकर सुरक्षित करो। तुम ही न सोचु सुहाग बल, तुम समझती हो कि राजा हमारे बस में है? राजा के खिलाफ भी, अपने पति के खिलाफ भी उसको खड़ा कर रही है। अरे राजा तो मीठी मीठी बातें बोलते हैं तुमको आकर, अरे कोई भी ऐसा बोलेगा ना बहुत ज्यादा आपको 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 ना अपने ही प्रिय व्यक्ति के खिलाफ वो खड़ा कर देगा। राजा तुमको बड़े अच्छी अच्छी बातें आकर बोलते हैं और तुम उसको सत्य मान लेती हो क्या? अरे भाई उसके मन में कपट भरा है, अभी तक तुम्हारे मन में समझ में नहीं आया क्या? ये राजा ऊपर से कितनी मीठी बातें करे, वो मन के बड़े मलिन हैं।
जैसे लगता मंथरा को, मैं बता रहा था ना, जैसे उसको दिव्य दृष्टि मिल गई, जैसे अर्जुन को मिला ना, भगवान ने दिया दिव्य दृष्टि, जैसे संजय को मिला था, वेदव्यास जी ने दिया था दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि संजय को दिया था वेदव्यास जी ने, तभी जाकर वो महाभारत के युद्ध का हाल देख पा रहा था महल में बैठे बैठे। और ये सिर्फ हाल ही नहीं देख पा रहा था, संजय को ये भी पावर था कि वो ना लोगों के मन की बातें समझ जाए, वहां पर वो किसके मन में क्या चल रहा है, इसलिए तो वो अर्जुन की सारी मन की बातें बताता है। और ऐसा लग रहा था मंथरा को भी किसी ने दिव्य दृष्टि दे दी है। लोग कई बार ऐसे बोलते हैं, उनको पता ही नहीं होता बोल क्या रहे, और सामने वाला भी हाँ 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 सब। अरे भाई, जो वो बोल रहा है उस बात की जांच तो करो, बिना जांचे आप किसी की बात मत मानिए, जितना भी कोई अपना प्रिय क्यों ना हो। वो आपको कोई भी बात बोले ना, उसको जांचो, सही है गलत है। शास्त्र बोलते क्या है, एक दिव्य दृष्टि तो होती है ज्ञानियों की, ज्ञानियों की दिव्य दृष्टि होती है, वो राममय सब जगत देखते हैं, सिया राममय सब जग जानू, ईशावास्यम इदगुम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। हर जगह तो ईश्वर है पूरे जगत में, ये ज्ञानी ये देखता है, इसके अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। हर जगह ब्रह्म देखता है। और मूर्खों की दृष्टि क्या होती है, जो संसारिक व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति है, वो सब दूसरों का ना छानबीन करते रहता है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, दुनिया भर का वैर भाव सब कपट करते रहते हैं। उन्हें ऐसा दिखाई देता है सब वैर भाव कपट। अरे भैया क्या कर रहे हो, अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, अपना भी समय बर्बाद कर रहे हो, दूसरों का भी समय बर्बाद कर रहे हो, दूसरों को भी परेशान कर रहे हो। कई कई के पुनः पूछने पर मंथरा विस्तार से उत्तर देते हुए ये दिखाने का प्रयत्न करती है कि भगवान राम, कौशल्या जी, महाराज दशरथ, ये सब लोग ना षड्यंत्र करके तुम्हारे अहित करने वाले हैं। और यह सब कोई सत्य बात नहीं, तो मंथरा की बुद्धि की उपज थी, अपनी बुद्धि से वो ट्राई कर रही थी कि कैसे मैं इसको ना कैसे रोक लूं राजा राम का ये अभिषेक, राज्य अभिषेक। तो बताती है कि चतुर गंभीर राम महतारी, कौशल्या अपना काम बनाने के लिए और लोगों को धोखा देने के लिए उतारू है, इसलिए चतुर है, और गंभीर इसलिए है कि जो षड्यंत्र वो रच रही है उसे बड़े गूढ़ भाव से वो छिपाए हुए है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, वो ऊपर ऊपर सब कर रही है। मंथरा कहती है कि अवसर मिलते ही कौशल्या ने देखो अपना काम बना लिया, राम जी को राजा बनाने जा रही है। और वो क्या बोलती है मालूम है मंथरा, आपको जानना चाहिए, भरत को ननिहाल भेजने के पीछे भी राम मातु मत, एक राम जी का मां का मत था, कौशल्या का मत था। देखो यहां मंथरा साफ झूठ बोल रही है, क्योंकि क्या हुआ था, भरत के मामा अयोध्या आए थे और उससे पहले कैकेयी से एवं पुनः महाराज दशरथ से स्वीकृति लेकर भरत को अपने साथ ले गए थे। तो इसमें राम जी का मां का कोई हाथ नहीं था। लेकिन फिर भी देखो, जिसको ना दूसरों के प्रति षड्यंत्र करना है, कपट करना है ना, वो जितना झूठ बोल सके बोलता है, स्थिति को तोड़ मरोड़ कर विकृत कर कर प्रस्तुत करता है। शास्त्र में उदाहरण मिलते हैं कि सांसारिक या भौतिकवादी लोगों की बुद्धि कैसे काम करती है और उसके कैसे परिणाम होते हैं। से वही सकल सवती मोहिनी के, मंथरा अब बताती है कि कौशल्या को ना इस प्रकार का षड्यंत्र करने का क्या लाभ था। वो कहती है क्या, देखो कारण भी बता दिया, कौशल्या क्यों षड्यंत्र कर रही है। कौशल्या जानती थी कि अन्य सब रानियां तो कौशल्या को बड़ा मानते हुए उनकी सेवा करती है, लेकिन केवल एक कैकेयी है जो कौशल्या की उपेक्षा करती थी। अपनी बात मनवाने के लिए सब तर्क दे रही है वो, सरस्वती माता आ गई है उसकी बुद्धि में, इसलिए सब कुछ दिखाई दे रहा है। कैकेयी महाराज दशरथ को अपने वश में मानती थी, इसलिए अपने बल पर बड़ा अहंकार करती थी, राजा तो मेरे वश में। और इसी का बदला लेने के लिए कौशल्या ने षड्यंत्र रखा है कि राम जी को राजा बना रही है।
आगे मंथरा कहती है कि हे माही, कौशल्या को सालू तुम्हारी ये बात ना बराबर खटकती रहती है कि तुम अन्य सभी छोटी रानियों की तरह से पटरानी कौशल्या की सेवा नहीं करती। लेकिन कौशल्या जी इतनी कपटी है कि सामने कुछ नहीं दिखाती। कई लोग होते बड़े कपटी हैं, सामने आपको कुछ पता नहीं चलने देंगे, अंदर अंदर सब आपका भेद लेना शुरू करते हैं। अपने मन के द्वेष भाव के नहीं हो ही जनाई, प्रकट नहीं हो, ऊपर से अपना करके मानती रही। मंथरा आके कहती है कि राजा का तुम्हारे ऊपर जो ज्यादा प्रेम है वो सौत के स्वभाव से कौशल्या को सहन नहीं हो रहा है, इसलिए कौशल्या ने झूठ फरेब का जाल बनाकर महाराज दशरथ को अपने पक्ष में कर लिया है और भगवान राम का राज्याभिषेक करने के लिए विवश कर दिया है। और यह बात छिपा कर रखी है। हाँ? कई लोग ना समझने नहीं देंगे आपको कि वो कर क्या रहे हैं। पीठ पीछे छुरी भोंकना इसी को बोलते हैं। पीठ पीछे एकदम आपको ना नोचने के लिए तैयार है और सामने प्रणाम आप जैसा तो कोई नहीं है, आप मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। पता ही नहीं चलेगा आपको। ऐसे लोगों को समझ पाना बड़ी मुश्किल काम। इसलिए हमेशा अलर्ट रहिए, कोई भी हो जीवन में अलर्ट रहिए। शास्त्र हम बोलते हैं, शास्त्र ना ये नहीं बोलता कि आप आध्यात्मिक हो गए ना तो आप अलर्टनेस छोड़ देंगे, सावधानी छोड़ देंगे। नहीं, हमेशा सावधान रहिए जीवन में। क्योंकि आप तो अच्छे हैं, लेकिन ये संसार, यहाँ सांसारिक लोग हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। अपने आप को बचा के रखिए। अपने आप को बचाना हमारा काम है। आध्यात्मिक होने का ये मतलब नहीं है कि अपने आप को ना डोरमेट बना दीजिए, जो चाहे उसमें आपका पांव पहुंच के चला जाए। ये नहीं होता है। स्ट्रांग रहिए, कठोर रहिए। जहां पर ये सारी चीजें आती है कठोर हो जाइए। यहु कुल उचित राम कहूं टीका। कैकेयी ने पहले यह कहा था कि सूर्य वंश की परंपरा के अनुसार यह उचित ही है कि बड़े भाई का राज तिलक हो। मंथरा भी पहले कैकेयी की उपरोक्त बातों का समर्थन करती है और फिर उसमें दोष दिखाती है। वह कहती है कि राम के राजा होने में कोई बुरी बात नहीं है, परंतु जब इसके परिणाम के बारे में सोचते हैं ना, बड़ा डर लगता है और फिर बड़ी भीषण स्थिति हो जाएगी। बड़ा डर लगता है, ये हो जाएगा तो क्या होगा, वो हो जाए। अरे कई बार तो यही मरा देता है आदमी को, डिप्रेशन में चले जाते। कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी ये हो गया तो क्या होगा। अर्जुन को भी यही समस्या थी ना गीता में। अभी तक तो कोई मरा नहीं था, लेकिन वो देखिए पहले अध्याय में क्या हो जाता है अंत में। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। हे भगवान, मेरा शरीर पूरा हिल रहा है, पूरा पसीना आ गया है, मैं खड़ा हो नहीं पा रहा हूं। ये सोच के कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ये सब मर जाएंगे, वो सोच सोच के ही मरे जा रहा है। अरे अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो अपना जीवन पूरा तरह से जियो ना, क्यों सोच सोच के मरे जा रहे हो। भविष्य में ये होगा, भविष्य में होगा, देखा जाएगा भविष्य में जो होगा। हाँ? भगवान है ना हमारे साथ। देव दऊ फिर इसोफलू ओ ही देव फिर इसोफली फलू हो ही। इस प्रकार से कौशल्या ने जो दूसरों का हित सोचा है, तो भगवान करे कि उसी का अनहित हो। दूसरों का अनहित सोचा है, उसका अनहित हो। देखो खराब लोग होते हैं ना, वो लोग ना इसी प्रकार की भाषा बोलते हैं। मेरे बारे में ऐसा सोचा, उसको भी गालियां देंगे। ओ ना 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 ना, उसका बुरा हो, उसका खराब हो, उसका भी ऐसा हो।
लेकिन जो आध्यात्मिक लोग होते हैं ना, वो दूसरों को गालियां नहीं देते, जान भी जाते हैं ना कि उसका खराब सोच रहा है, उसको नष्ट करने का सोच रहा है, तब भी वो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, ये मेरे बारे में कोई कुछ भी सोच रहा हो, मेरे बारे में कुछ भी गलत करने का सोच रहा हो, इसको ऐसी अच्छी बुद्धि जो कि इसका भला हो जाए, क्योंकि अगर वो मेरा अनहित करेगा तो उसका तो भला नहीं होने वाला है। हमको भगवान से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, हमको दूसरों की निंदा, उसको दोष नहीं देना चाहिए। कितना भी बड़ा शत्रु हो हमारा, नहीं दो दोष। भगवान से प्रार्थना करो कि उसका हित हो, अहित ना हो, नहीं तो कीड़े पड़ेंगे, उसके भी घर में ऐसा हो जाए, कोई मर जाए जैसे मेरे यहां हुआ है। ये सब बात नहीं बोलनी चाहिए किसी के लिए। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को अपने अपने ना जवान पर संयम रखना चाहिए, व्यवहार में भी। हम क्या बोल रहे हैं वही हमारे गुण को अंदर बनाता है। और अगर आप सोचेंगे ना हम तो बोल के निकल गए, नहीं 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 नहीं, आप निकले नहीं है। जो भी गलत सलत आपने बोला है ना, वो वापस आपके ऊपर ही आने वाला है आगे, क्योंकि वो आपके गुण बन गए और वही गुण आपको एक दिन बर्बाद कर देगा, आपको कष्ट देगा। कुटिलता नहीं करनी चाहिए, सीधा और सच्चा। भगवान बार बार इस बात को ना गीता में बार बार जोर देते हैं कि आर्जवम 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 आर्जवम। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को जिसको भगवान के पास आना है ना, आर्जवम गुण होना चाहिए, नेसेसरली होना चाहिए। आर्जवम यानी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सीधा साधा हो, कुटिल नहीं हो भैया। झूठ मत बोलो, झूठ झूठ बातें बोलकर अपने आप को आगे बढ़ाना सही नहीं है। सीधा सच्चा स्वभाव रखना चाहिए, क्योंकि वो आपको अंदर से शक्ति दे रहा है। आज आपको लग रहा है नुकसान हो रहा है, मैंने सीधा सच्चा स्वभाव रखा, ये नुकसान हो गया इसकी वजह से, नहीं, बहुत शक्ति मिल गई आपको अंदर से। एक सीधा साधा सच्चा व्यक्ति जो सच बोलता है ना, उसके मन में बहुत यहां पर शक्ति होती है, वो किसी चीज को भी यहां कर लेगा। भगवान उसके साथ है, क्योंकि धर्म जिसके साथ है ना, भगवान उसी के साथ रहते हैं। और सत्यम वद धर्मम चर, ये धर्म। बुरे लोगों के साथ, कुटिल और किसी लोगों के साथ भगवान कभी भी नहीं रहते, दूर हो गए भगवान। इसलिए भगवान को अपने नजदीक हर समय रखना है ना, आपकी सहायता के लिए जरूरी है ना, तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, आर्जवम गुण आने चाहिए, कुटिल स्वभाव नहीं होना चाहिए। आज हम यहीं पर विराम देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।